परमेश्वर ने उसको बच्चा देने की बात की तब उसकी उम्र 75 साल की थी और उसकी पत्नी की उम्र 65 साल थी। तब परमेश्वर ने उसको कहा तेरे एक बेटा होगा। ठीक है। अब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की ओर से ये वचन है, ये तो अब्राहम को पता है क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को जानता है वो कौन है। आप सबको पता होना चाहिए परमेश्वर कौन है। अगर आपको अच्छे से परमेश्वर के बारे में पता नहीं है तो आपका विश्वास नहीं है, अधूरा है। अधूरा विश्वास कभी काम नहीं करता। ये सीखना पड़ेगा आप सबको। जैसे आप लोग सब लोग दया भी काम करती है परमेश्वर की। अब सब लोग आए हो सुनकर 2 हफ्तों की प्रेयर है और 2 हफ्तों में हीलिंग प्रेयर है। आपके जो भी रुकावट हट जाएगी, हम डायरेक्ट पावर रिलीज करेंगे, प्रोफेटिक वर्ड्स को रिलीज करेंगे, है ना। हम ऐसी बात आत्मा से आई, तो जब ऐसी बात आत्मा से आई तो आप लोगों को बताया गया 2 हफ्तों के लिए, तो आप भी आए और बहुत सारे ऑनलाइन जुड़ते हैं। ये कह लो लालच भी कह लो, इस चीज का लालच भी कह लो, लेकिन वो जुड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि विश्वास क्या है, भरोसा क्या है जिसके साथ परमेश्वर काम करता है। ठीक है। अगर अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा तेरे बच्चा होगा, बेटा होगा, लेकिन अब्राहम परमेश्वर की कही हुई बात पर क्या करने लगा, पहले से ही वो विश्वासी था, बचपन से, क्योंकि वो यहूदी था, यहूदी वंश से पैदा हुआ। तो परमेश्वर यहूदियों में से शुरू में उनके दुनिया में एक यहूदी या इजरायली करके जो लोगों का वंश है, जैसे हमें कौन कहते हैं, हम जो पंजाब में रहते हैं हम लोगों को दुनिया वाले क्या कहते हैं, पंजाबी। बोलो क्या कहते हैं हम लोग को। इसी तरह उनको यहूदी या इजरायली कहते थे। उस कुल के साथ, एक कुल के साथ परमेश्वर था दुनिया में। ठीक है। उसी कुल से लोग भटक रहे थे। उसी कुल से निकल कर जब आप बाइबल पढ़ोगे हजारों साल पहले, जब दुनिया में मान लो 2 मनुष्य थे, आदम और हवा, फिर उनके 2 बच्चे पैदा हुए, फिर 4, 10 आगे से आगे बढ़ते गए वंश, फिर उनके बच्चों से बच्चे हुए। क्योंकि उस समय आप चेक करोगे तो लोगों की उम्र बड़ी थी, 800 साल, 900 साल। तो आप तो मेरा ख्याल 10-10 पीढ़ियां देख रहे हैं, 15-15 पीढ़ियां एक ही बंदा देख रहा अपनी, पता नहीं एक से मेरा ख्याल 10-10 हजार उनके वंश से पैदा हो रहे हैं ना लोग, आगे आगे इतनी उम्रें। ठीक है। बाइबल में जब आप पढ़ोगे तो वहां जब आप पुराना नियम पढ़ोगे तो देखना वहां से लोग आपस में कोई झगड़ा हुआ, क्योंकि ब्लड में पाप है, एक दूसरे से प्रॉब्लम हो जाती है जैसे आज हो रही दुनिया को। ठीक है। तो बाइबल में दिखा चेक करोगे तो वो एक कुल टूटा, इस तरफ गया, किसी दूसरी दिशा में गया, उधर जाकर उन्होंने अपना को काम शुरू किया, अपना तरीका शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने, ऐसे बाइबल में लिखा है, एक मिट्टी का या पत्थर का भगवान बनाया उस कुल ने। ऐसे पढ़ोगे आपको नजर आएगा। तो उसका उन्होंने नाम रखा ये हमारा ईश्वर है। उस कुल से इधर को गया, इधर जाकर वो बसने लगे, कोई एरिया का नाम, उस एरिया के नाम से वो जानने लगे, है ना। क्योंकि ये सारा जैसे प्लिश्ती, मिद्यानी आप पढ़ोगे बाइबल में, सदोनी, ये एरिया के नाम है। एरिया के हिसाब से लोगों को लोग जानने लगे एक दूसरे को। जैसे हम लोग बिहार वाले बंदों को क्या बोलते हैं, बिहारी, और वो बंगाल वाले बंदों को क्या बोलते हैं हम, बंगाली। महाराष्ट्र वाले बंदों को क्या बोलते हैं, मराठी। वो ऐसे लोगों को बुलाने का विषय बन गया। क्या बन गया, लोगों को दूसरों को बुलाना, ऐसे विषय बन गया ना। तो ऐसे ऐसे बाइबल में लिखा है। ठीक है। ऐसे से ईश्वर वो भगवान बना, आप पढ़ोगे आपको मिलेगा कैसे वो भगवान बना रहे, ईश्वर बना रहे अपने आप। आप जानते हो ना, जब मूसा पहाड़ पर चढ़ा था 40 दिन नहीं आया नीचे,
ना 40 दिन 40 रातें। तो जो लोग थे परमेश्वर के लोग, जिनको इतनी बड़ी शक्ति दिखाई परमेश्वर ने, ये क्यों बातें आपके अंदर बैठनी चाहिए? वचन, तभी तुम्हारा विश्वास बनेगा। अगर तुम खाली हो परमेश्वर के ज्ञान से, वचन से, जो परमेश्वर की ओर जो सब कुछ है, तो फिर विश्वास कहाँ है? खाली है। वो कहने का है, बोलने का है मेरा विश्वास, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये कैसी बात है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है और बंदा कहता है मैं विश्वास कर रहा हूं, उसका काम नहीं हो रहा। अजीब विषय है ना ये। एक बंदा कहता है मैं विश्वास करता हूं और उसका काम नहीं हो रहा। इसका मतलब उसके विश्वास की समझ ही उसको अच्छे से नहीं पता। कितनों को बात समझ आ रही है? उसको विश्वास की समझ अच्छे से नहीं है और सीखना भी नहीं चाहते लोग अच्छे से। प्रेयर कर दो बस, 2 मिनट में प्रेयर कर दो बस, इतनी बस समझ है। प्रेयर करवानी क्या है, होती क्या है, प्रेयर रिसीव क्या करना है, क्या करना है, ये बातें इतनी नहीं पता लोगों। ठीक है, लेकिन इस बात पर ध्यान दो कि अब्राहम तो परमेश्वर को अच्छे से जानता है, क्योंकि उस वंश के साथ, उस कुल के साथ परमेश्वर खड़ा है। ठीक है, और जब खड़ा है तो हम जानते, जब नहीं उतरा मूसा पहाड़ से, तो वो देखो वो लोग जिन्होंने अपनी आंख से पावर को देखा। अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना, बाइबल लाओ मेरे पास, एक अच्छी बाइबल लाओ जिसके अच्छे पेपर होते हैं ना, वो वाली लाओ, महंगी वाली थोड़ी। ठीक है, मैं तुम्हें 2-3 पॉइंट बताता हूं और तुम्हें आज लेट करता हूं घर जाने वालों को। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। ढीले मत रहो मेरे सामने। इसका मतलब जब मैं बात करता हूं उसमें कुछ रिसीव, तुम पीछे क्या करते हो? मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था, मैं जब रुकता हूं तो समझ लो ना कुछ आमीन मैं मांग रहा हूं, हालेलुया मैं मांग रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये बात को पकड़ना है आप लोगों ने। ठीक है, खूबसूरत जिंदगी जीना चाहते हो? Yes. ओ भाई काले कपड़े, खूबसूरत जिंदगी चाहिए? बड़ी ज्यादा है तेरे पास, इतनी ज्यादा होगी सोचा भी नहीं होगा तूने। Amen. लेकिन परमेश्वर के साथ वो जीवन है, बाहर नहीं है। क्या नहीं है? आज मैं बात कर रहा था लोगों से, कुछ लोग काम लेने आते परमेश्वर से। जब मैंने देखा पिछले दिनों में कुछ फैमिलीज हमारे पास आई, उनके काम हुए, फिर कभी आए कभी नहीं आए। ठीक है, इधर देखो क्या हुआ, काम गुम लेकर परमेश्वर से, फिर हालात आया, दौड़े आए इधर, फिर कल भी आ रहे, परसों भी आ रहे, रोज भी आ रहे। जब हालात आया मैं सोचा है बड़े बंदे बांधे हालात में। फिर पहले ही तुम सही से चलो तो परमेश्वर तुम्हें प्रोटेक्ट करे। जब तुम्हें नुचड़ते हो फिर दौड़ते हो परमेश्वर की ओर, पहले ही सही से चलो तो सारा कुछ ठीक रहेगा। आएगा भी छोटा मोटा हालात, परमेश्वर दूर कर देगा। Amen. ये बात याद रखो। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं जो बात आपको पढ़ाने वाला हूं, अगर तुम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ो, ठीक है, ये कैसी बाइबल है, इसको ऐसे मरोड़ कर रखा है आप लोगों ने, खिली खिली सी नहीं है। कौन पढ़ता है इसको? करण पढ़ता है। अगर तुम इसका ये वाला पार्ट पढ़ोगे, मैं तुम्हें सुनाता हूं। ये जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिए सबसे पहले, तो एक झाड़ी जल रही थी। पढ़ोगे ये सीन, तो एक झाड़ी जल रही थी, तो मूसा क्या चरा रहा था? भेड़ बकरियां। उसने देखा एक झाड़ी जल रही है, इतनी आग निकल रही है, फिर भी झाड़ी सही से है। ये क्या माजरा है, क्या दर्शन है? उसको देखने के लिए आगे बढ़ाओ। ठीक है, मूसा
तो फिर उसमें से आवाज आती है उस आग से, हे मूसा जूती पीछे उतार क्योंकि ये स्थान पवित्र है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उससे आवाज आती, परमेश्वर उससे बातें करता है, वॉइस। आज आत्मा से बातें करता है, उस समय वॉइस से, आवाज से बातें होती। ये बात चल रही है परमेश्वर और मूसा की। ठीक है। जब ये ऐसे पढ़ेंगे, जब ऐसे लिखा है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वे झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उससे पुकार कर, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर को और देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। अब यहां पर एक बात है, देखना क्या है। साथ में लिखा, फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चलाहट परिश्रम करवाने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। और अगर ये आप पूरा पढ़ोगे तो यहां पर परमेश्वर ये बात कर रहा है कि वो लोग मेरी दुहाई दे रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, हमें इस गुलामी से निकाल यहोवा परमेश्वर। ये बातचीत हो रही है। ठीक है। हैरानगी वाली बात है, वो इतनी पीड़ा में थे वहां मिस्र में, इतनी दुख में थे, वो इतने हालात में थे ये लोग। एक टाइम राजा खाना देता था, कोड़े मारता था और खूब काम करवाता था। गुलाम थे ये लोग। एक टाइम खाना और सारा दिन काम। उस जमाने में जब भूख ज्यादा लगती थी, मुझे आज अपना बचपन याद आता, जब हम गांव में होते थे, इतनी भूख, इतना काम करते थे हम लोग। आजकल तो लोगों का काम करने का मन ही नहीं होता है। औरतों के घर में खलरा पड़ा, सफाई भी मोटी मोटी पड़ी होती है, नुकरों में देखना कैसे गंदे बाथरूम होते, सफाई नहीं करते आजकल। आप समझते हैं ना, आलसी ज्यादा हो गए। वो जमाना ऐसा नहीं था। मैं तो 35 साल पहले की बात कर रहा हूं, ये तो 6000 साल पहले की बात, 5-6 हजार साल पहले। सोचो उस जमाने में दुनिया कैसे होगी। इतनी पीड़ा में थे ये लोग। एक टाइम का खाना, मार पड़नी। तब इनको याद आया हमारा पूर्वजों का परमेश्वर। फिर इन्होंने दुहाई दी, फिर इन्होंने पुकारा। फिर आगे पढ़ोगे तो परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया इस काम के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए। फिर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उस देश की, जो इतना जबरदस्त देश था वो, अकॉर्डिंग टू बाइबल उस जमाने में मिलिट्री पावर 10 राजा भी मिस्र से नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि ये लाखों का पैसा फ्री में ये इनकम थी उस देश की। ये लाखों बंदे, मेरे लिए 50 बंदे रोज काम करें तो मैं धनी नहीं हो जाऊंगा? बोलो, हो जाऊंगा ही नहीं? ऊंचा बोलो। क्या ढीले सोच रहे हो? 50 बंदे मेरे लिए रोज काम करे तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। इधर तो लाखों बंदे फ्री काम कर रहे हैं इसके लिए, कोई पैसा नहीं और खाना भी एक टाइम। तो कितना रिच होगा वो देश, कितना पावरफुल मिलिट्री पावर थी उसके पास, तो इससे कोई लड़ नहीं सकता था। तब परमेश्वर ने एक जन भेजा उस देश में। इस एक जन से ना घुटनों पर आ गया था राजा। पढ़कर देखो ये, हालेलुया। 7, 8, 9, 10 अध्याय पढ़ो। इतनी शक्ति को प्रकट किया
और ये सारी शक्ति इजरायलियों ने देखी अपनी आंख से। जैसे तुम यहां हीलिंग को देखते अपनी आंख से, इन्होंने अपनी आंख से वो शक्ति देखी। फिर परमेश्वर ने छुड़ाकर लेकर जा रहा था, ठीक है, छुड़ा लिया। फिर जब समुंदर आया, जब जा रहे थे तो आगे समुंदर आ गया, लाल समुंदर। ये आज भी मिस्र के पास है लाल समुंदर, मिस्र में। पता है दुनिया में इतिहास में जो लिखा है वो 100% है, कोई कथा कहानी नहीं है बाइबल। अगर ये चीजें पावर प्रकट की परमेश्वर ने तो ये की। हमारे दिल कमजोर है, हम नहीं बढ़ पा रहे, हमारा रिश्ता नहीं बढ़ पा रहा, हम छोटा रिश्ता हमारे पास, फेथ का बड़ा विषय हमारे अंदर नहीं बैठा अभी। इसीलिए मैं कहता हूं लगातार आओ, सीखो, ध्यान दो। जिस दिन लोगों के अंदर फेथ बढ़ेगा ना, इधर लंगड़े उठकर खड़े हो जाएंगे, अंधों की आंखें खुलने लगेंगी। और ये मेरी टीचिंग के द्वारा जो शिक्षाएं हम दे रहे हैं, ये दिन बहुत नेड़े हैं। ऐसी पावर हम दुनिया को दिखाएंगे तो वो जिंदा खुदा है, ठीक है। इन्होंने जब देखा राजा पीछे से आया, जब शैतान ने उकसाया कि क्यों जाने दिया लोगों को, वो अपनी पूरी सेना लेकर पीछे आ गया। अब मूर्खों को यह पता नहीं लग रहा कि वही परमेश्वर यहोवा हमारे पास साथ है जो हमें उस राजे को घुटनों पर लाया। राजा किलखिला रोने लगा मूसा के, अगर मेरे देश को छोड़ दो, ले जाओ अपने लोगों को। फिर ये निकले वहां से, तो वो परमेश्वर क्या छोड़ दिया, अभी साथ ही है। लेकिन ये मूर्ख फिर मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। इतने मूर्ख क्यों थे? आज भी लोग मूर्ख टाइप है, सामने खुदा काम करते कोई ध्यान नहीं, क्योंकि शरीर में है ना, वो लोग शारीरिक थे, आत्मा में नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, आध्यात्मिक जीवन नहीं खुदा के साथ। शरीर का जीवन बार बार टुक ठक 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 ऐसा जीवन होता है, सेट नहीं है, गड़बड़ होता है। इसीलिए तुम्हें आत्मा का जीवन में आना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं? तो जब ये लोग छुड़ाए गए, लाल समुद्र, सोचो हमने तो ये सीन नहीं देखा, इन लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने वो समुद्र को दो भाग किया, पानी की दीवारें बन गई। बीच से जब ये निकल रहे होंगे, पानी को देख रहे होंगे, आसपास देखेंगे ही ना, इतना बड़ा चमत्कार है, देखेंगे या नहीं? और बीच में बड़े बड़े मसले, ये समुद्र के बीच में, क्योंकि ऐसे दीवारें बनी है पानी जिसमें निकल रही, ये सीन देखे इन लोगों ने। ये सीन देखने के बाद ये तो निकल गए, वो पीछे आ गए सारी सेना। फिर वो दीवारें बंद हो गई, वो सारे मर गए, सेना पूरा उनकी जितनी सेना थी, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है। उसके बाद मेन चीज मैं बताता हूँ आपको, इसमें थोड़ा सा मैं तुम्हें आगे लेकर जाता हूं, क्योंकि तुम्हें यह समझाना बड़ा जरूरी है। हाँ, ये देखो, ये जंगल में है। कहां है ये लोग सारे? जंगल में। जानते हैं इनके लिए कोई फसल नहीं, ना कोई फ्रूट है। जंगल में इनको खाना भी रोज आसमान से उतर रहा है। हालेलुया! सोचो ये बातें, ये लोग अपनी आंखों से खाना उतरते देखते थे, फिर भी इनका दिमाग देखो और फिर अपने आप को चेक करो। मैं समझाता हूं। जंगल में पहाड़ थे, वहां एक पहाड़ पर परमेश्वर मूसा को बुलाता है। क्या लिखा? निर्गमन 32। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में देर हो रहा है, विलंब हो रहा है, तब वे लोग हारून के पास, मतलब हारून मूसा का भाई, इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। देखो ये परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं, यही दुनिया में कुछ हुआ है गड़बड़। सोचो ये बात कितनी सीरियस मैटर है दुनिया के। कहते हैं हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते उसका क्या हुआ। हारून ने उससे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों से सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए
हारून ने उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है यही है, ये बछड़ा सोने। हालेलुया को बोल रहे हो? अभी थोड़ी बोलना है। क्या करते हैं आप लोग? ये तो ऐसे ही बेचारे, तुम तो सही हो जाओ। हालेलुया कुछ रिसीव करते जब परमेश्वर की महिमा होती तब करते। ये महिमा नहीं है, ये दुष्ट, ये बछड़े को बनाया और वो बछड़े को कह रहे ये हमारा ईश्वर है, ये हमारा देवता है जो हमें मिस्र से निकाल ले आया है। अब सोचो इन्होंने क्या कुछ देखा। तो ये गंदे काम कर रहे, तो हम भी शरीर में, आत्मा का दान तो हमारे लिए है, लेकिन आत्मा में हमें चलना नहीं आता, जिसकी वजह से हम हीलिंग देख रहे, फिर टू टा टा 10 मिनट में छोटा सा कोई हालात आ गया, इधर रुके हुए बच्चे को कुछ हुआ, पत्नी को भूल जाते हो परमेश्वर है। वो थोड़ा सा तो डरो मत, भरोसा रखो। अरे तभी तो लोग काम नहीं देख पाते, क्योंकि विश्वास किसको कहते हैं ये अच्छे से पता नहीं। ये देखो ये बहन, वो सीन है उस दिन के जिस दिन इसको वो दिखाओ, इसको आ गया ग्रिल्स, इसकी गवाही बस देनी है थोड़े दिन तक, हमने आगे करो। इसको पीजीआई चंडीगढ़ से जवाब दे दिया, इसके फेफड़े नहीं है, खत्म हो गए, डैमेज। इनको एक पास्टर जी हमारे पास ले आए, अच्छा पास्टर होगा तभी ले आए। कुछ पास्टर ऐसे होते हैं, बंदे मर जाते हैं लेकिन अच्छे पास्टर के पास नहीं लेकर आते, जिसके अंदर दम होता है हीलिंग करने का। वो सोचते हैं नहीं मैं लेकर नहीं जाना, उनको लेकर आना चाहिए। हालेलुया। अगर तुम हीलिंग नहीं कर सकते तो क्यों, मतलब आप बढ़ो, कोई अच्छे अगुए के चेले पाओ, सीखो उससे बढ़ना क्या करना है, ताकि तुम भी अच्छे काम करो। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसको एक पास्टर भले मन का था छोड़ गया यहाँ, क्योंकि उसने देखा ये मर जाएगी तो क्या फायदा होगा, इसका जीवन बच जाएगा, तो वो छोड़ कर गया। ऐसे पास्टर एक गढ़गांव से आई है, जो हरियाणा में पड़ता है ना, दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ है गढ़गांव, ठीक है। इसके फेफड़े डैमेज, ऐसे ऐसे ऐसे, जब जिस दिन पहले दिन लेकर आए थे ना इसको, इधर देखो, सांस नहीं आ रही ना, सांस नहीं आ रही, फेफड़े खत्म हो गए, हील होगी, दौड़ी, परमेश्वर ने छुआ, लेकिन बीच में वापस गई तो जो यहां पर कॉन्टिन्यू परमेश्वर के साथ रिश्ता था वो कम हो गया, हालात आ गया। मैं इधर आया, मेरे सामने आई, ऐसे कर रही, मतलब ये भी ऐसे क्यों कर रही है, क्योंकि ये दिखा रही मैं मरने वाली हूं। अरे तू थोड़ा सा भरोसा रख, ऐसे मत कर। मैंने ऐसे सबसे पहले कहा तू शांत हो। वो वीडियो है किसी के पास? उस दिन किसको मैंने कहा था वीडियो बनाओ? ये वीडियो बनाना बड़ी जरूरी होती है लोगों को। ये विश्वास छोड़ दिया था इसने, इसने दूसरी साइड विश्वास चला गया। क्या चला गया इसका? मैंने इसको सबसे पहले क्या किया, इधर देखो, मैंने कहा सीधे हो, सीधे आराम से हो, पहले कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब ऐसे समझाया तो ये थोड़ी सी सीधी हुई, थोड़ा सा मन बढ़ा, जैसे प्रेयर की आराम आया, चंगी वाली तुम्हारे सामने। हालेलुया। फिर से ये फेथ का विषय है। आप यहां फेथ की बात सुन रहे हैं, आपके अंदर फेथ बन रहा है, आपकी हीलिंग हो रही। वो बंदे का फेथ बन रहा था, हीलिंग हो गई, घर गया, एक आधा दिन ठीक रहा, उसके बाद वो फेथ बना नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य हम ये इतनी समझ नहीं है विश्वास के बारे में, परमेश्वर के बारे में, रिश्ते के बारे में, खड़े रहने के बारे में, जुड़े रहने के बारे में। फिर हालात आया, लेकिन ये पकड़ के रखोगे, अगर जो सिखा रहे थे उससे चंगाई होती है तो मैं और आओ, हो जाएगा काम, हो जाएगा। ज्यादा आना शुरू करो, ध्यान देना शुरू करो, छुट्टी मत मारो, फिर देखना काम हो जाएगा। ये नियम है, क्योंकि उससे तुम्हारा आने से यहां तुम्हें पॉजिटिव किया जाएगा। तुम्हें कुछ ना कुछ मटेरियल पावर, आत्मिक मटेरियल, वो दूसरा मटेरियल नहीं,
बात कर रहा हूं जैसे गवाहियां हैं, तो ये स्पिरिचुअल मटेरियल है गवाहियां हमारे पास, ठीक है, देने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अब ये सीखो, हम लोग यहां गवाहियां देख रहे हैं, मैं कंटिन्यू समझा रहा हूं लोगों को। इधर जैसे मैं ले हैंड करना स्टार्ट करता, लोग शुर्र, फड़ो थालियां, खाओ लंगर, निकलिए करानो, क्योंकि कमजोर है इसीलिए ऐसा करते। घर की ओर ध्यान है, जाना है, इशू है, एक्सक्यूज है, ओ वहां से आए, बस नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और यही लोग ना, जब परमेश्वर नहीं मिला, हॉस्पिटलों के बाहर बशा तपड़ियां बहन दे, तपड़ियां बैठे हैं अस्पतालों के बाहर, देखना जाकर लोगों को। अंदर मरीज बड़ा, बाहर उनके मेंबर बड़े हैं हॉस्पिटल के बाहर, वही बड़े वहां 4 दिन 5 दिन जा नहीं रहे थे, इधर हूं भाग रहे हैं। कुछ तो मन बनाओ। अच्छा, आप मेरी बात सीख रहे हैं ना, मैं सीधी सीधी बातें कर रहा हूं आपसे। क्या कर रहा हूं? फेथ के बारे में तुम्हें ध्यान देना होगा अगर बढ़ना है। आप देखना, इधर लोग आते कहते हैं हम वहां गए थे, वो मजार थी, वो बाबा था, हम 15 दिन वहां पड़े रहे, मर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं। इधर पूछने वाले हम, इधर टीम को ना सीधा करके रखता हुआ है, पूछो इनसे, लोगों से मिलो, तुम भी आ गए हो, मेरी बात सुनो। आप मन बनाओ कि हमारी बात सुनो, इधर सुनने वाले बहुत हैं मन। दुनिया में आपकी कोई सुनने वाला नहीं। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब्राहम के बारे पढ़ना, परमेश्वर ने जब उसको वचन दिया कि तेरे बच्चा होगा, बाइबल में लिखा 75 साल की उम्र में जब परमेश्वर ने उससे कहा, तो उसने ये नहीं कहा कैसे, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरा तो शरीर सूख गया, क्योंकि बूढ़ा हो गया तो शरीर सूख गया। उसकी पत्नी की गर्भ सूख गई, पीरियड्स आना बंद। 65 साल में तो बूढ़े हो जाते हैं। इधर इधर तो 55 साल में लोग बूढ़े हो रहे हैं, 50 साल में बूढ़े हो रहे ही नहीं हो रहे, क्योंकि चाय बड़ी पींदे समोसे, टिक्कियां, नूडल्स, बर्गर खाओ खाओ मरो। क्योंकि क्या होता है उससे, वो हमारा हेल्दी फूड नहीं है। क्या नहीं है वो? इधर देखो, ध्यान दो। लेकिन उससे बाद क्या होता है, वो बंदा डाउट नहीं करता ना, परमेश्वर का दास विश्वास करता है। उसके बारे में पढ़ाता हूं मैं, विश्वास के बारे में आज तुम्हें, कैसे खुदा काम करता है। अगर तुम्हें ये अच्छे से पता नहीं है तो फिर कैसे बड़े काम देखोगे आप लोग। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। ये मिलेगा हमें रोमियो 4 में। रोमियो 4 में ऐसे लिखा है, 4:17 में लिखा, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। अब्राहम के लिए लिखा है। परमेश्वर ने कहा जो तेरा बेटा होगा उससे कुल के कुल पैदा होंगे। इतना कुल आगे आगे पैदा होंगे तू गिनती नहीं कर सकेगा। परमेश्वर ने ऐसे कहा, एक तेरे बच्चे से, ठीक है, तेरे को मैं एक बेटा दूंगा। उस परमेश्वर के सामने जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिंदा करता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। 18 में लिखा, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार के तेरा वंश ऐसा होगा। अब्राहम को वो वचन जो परमेश्वर ने दिया उसने पकड़ लिया। हालात था, निराशा क्या थी कि वो बच्चा नहीं था। अभी आगे जाकर समझ आएगा आपको कि वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अब्राहम, अपने मरे हुए से शरीर 100 साल का हो गया। अब्राहम 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने कहा मैं बच्चा दूंगा। 25 साल बीत गए, 100 साल तक तो और बूढ़ा हो गया, और मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा। 90 साल की वाइफ होगी। तो अब्राहम अच्छे से जानता था कि अब बच्चा नहीं हो सकता। बोलो, अब्राहम को
शारीरिक रूप में ये डन था कि इसकी कुक सूख चुकी है, अब बच्चा पॉसिबल नहीं है होना, ये शारीरिक रूप में वो देख रहा था। लेकिन आत्मिक रूप में क्या कर रहा है वो देखो, मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। इधर तो छोटी छोटी बात में होने आना ही हो गया, ये हो गया, एक मिनट में उल्टे पुल्टे सुलटे ऐसे आजकल के बिलीवर बेचारी, एक मिनट में उल्टा पुल्टा। बाइबल कहती वो अविश्वासी होकर, अविश्वासी नहीं हुआ मतलब उसने विश्वास को खराब नहीं किया, तोड़ा नहीं, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की क्या की महिमा। हालेलुया। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई काम, उसकी आराधना महिमा कर रहा है। आमीन। जब 25 साल बीत गए, बेबी नहीं है, गर्भ सूख गई है, उसको पता है बेबी नहीं हो सकता, तब भी उसने परमेश्वर पर संदेह, डाउट, शक नहीं किया। और बाइबल में लिखा 21 में, और निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है परमेश्वर उसे पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया। ये उसका विश्वास है, आमीन। यही तुम्हारा विश्वास। एक दूसरे को बोलो हालात कुछ नहीं है। वो दो आए हैं, औरत और उसका पति, बच्चा बीमार, वो बच्चे को कुछ ना कुछ छोटा सा हुआ है, कुछ टांग में बकार से, कुछ जोड़ जाड़ से एक टांग फोल्ड होगी, सीधी नहीं हो रही, वो रोता है। एक दूसरे को कुछ नहीं, हालात जा चुका है, खुदा के दास ने कहा, उन्होंने कह दिया है, वो खुदा के दास है, अभिषिक्त है, ये वचन है, हो चुका है। एक दूसरे को बोलो इग्नोर करो हालात को, भरोसा। अब भरोसा क्या होता है, जैसे अब्राहम ने भरोसा किया कि जिसने मुझे कहा, जिसने ये वचन दिया कि तेरे बच्चा होगा, उसको पूरा करने में क्या वो, उसने डाउट नहीं किया। हम तो रोज डाउट करते हैं छोटी छोटी बात में। इधर तो बेचारे कुछ लोग अपने मरीज बरूज लेकर आते हैं, मन सा छोटा सा म्यूज या मन ऐसे म्यूज सा मन रखते हैं, पकड़ नहीं रहे बात को। वो भी क्या करें, संसार से आए बेचारे, उनको परमेश्वर के साथ दलेरी क्या होती है, फेथ क्या होता है, उस पर बड़ा भरोसा रखना क्या होता है, ये बातें समझ नहीं होती। क्या नहीं होती। इनकी बेटी बीमार थी, जब शुरू में यह कितना डर था, अब डर है, ये है पावर। क्योंकि 12 साल से ये दुष्ट आत्मा इनकी मेडिकल पढ़ रही थी, एमबीबीएस डॉक्टर के बाद एमडी डॉक्टर बनना चाहती थी, उसको जादू टूना कर दिया। लोग कहते जादू टूना होता ही, लोग कहते वो अभी क्या हुआ, एक जो मसीह बंदा है, वो क्या कर रहा है, मिनिस्ट्रियों 5-6 मिनिस्ट्रियों पर उसने केस कर दिया, ये जादू टूना कर दे मिनिस्ट्रियां, चर्च। मुझे ये नहीं समझ आती कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहते झूठे लोग हैं, कोई कहता फेक, कोई कहता जादू टूना कर रहे। लोगों का दिमाग पजल हो गया कि ये, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति के सामने, पावर के सामने लोग आ रहे, बच रहे, उनके पास कोई विकल्प नहीं, क्या करें, दुनिया बेचारी परेशान। दूसरे जो समझते हैं हम बाबा हैं, वो हैं, वो सोचते हैं हम कैसे कुछ करें कि हमारे पास लोग आए, क्योंकि वो एक है, इधर तो लाखों परमेश्वर के बच्चे लग गए, सिवा करोड़ों लग गए, करोड़ों। क्या कर रहे हैं परमेश्वर का काम, करोड़ों कर रहे हैं, करोड़ों। ठीक है, क्योंकि ये काम बढ़ना है परमेश्वर का, लोगों ने बचना है। अब सवाल क्या है आपके लिए, भरोसा, वो सामर्थ्य है, वो है, वो कर चुका है। ये हालात कुछ, ये बहन जब आई, मेडिकल स्टूडेंट, इनकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, लायक थी, इंटेलिजेंट थी, 12 साल से इन्होंने सब कुछ दुनिया में कर लिया,
समझ लो जो करना था दुनिया में जो भी होता है, तब मरने वाली होगी थी बेटी। चर्च में भी ये लोग आगे, चर्च में भी 2-3 महीने जाते रहे, इधर उधर 4 महीने, लेकिन फिर वो रीति रिवाजों की शिक्षा दी, दलेरी, अंदर से तगड़ा करना, अंदर से। वो तो है, ऐसे अगुए को आना पड़ेगा लोगों के बीच में। मीटिंग की हमने, बीच बीच बताया क्या करना है, हमने डर निकाल दिया। क्या कर दिया? नहीं लो, परमेश्वर की पावर काम करने लगी। हालेलुया। 12 साल जैसे कांटे, कांच, कोलों के अंगारे ऐसे निकले इनके, अब जाकर सुकून आ रहा। आपको समझ आ रही है? ये फेथ है। आज के बाद डर डर निकालो। क्या है ये हालात? ऐसे बोलो, मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो महान। ऐसे उसको आत्मिक रूप में वचनों के अकॉर्डिंग जानो। भरोसा वो है, वो कर चुका है, कुछ नहीं हला। ऐसे दलेरी दलेरी दलेरी। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं जानता हूं जब हालात आता है ना, इसीलिए ये चर्च है, इसीलिए ये मिनिस्ट्री है। हालात जितने मर्जी हो, अब लगातार आओ। हम तुम्हारा मन इतना स्ट्रांग कर देंगे, हालात भाग जाएंगे। जब तुम्हारा मन स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारा विश्वास स्ट्रांग नहीं है, तो हालात तुम्हें दबाएगा, नेगेटिविटी तुम्हें दबाएगी। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आया विश्वास के बारे में? वो खुदा, वो यहोवा परमेश्वर, वो प्रभु जो यीशु के रूप में दुनिया में प्रकट हुआ, वो इस दुनिया का मालिक है। उस पर अब भरोसा करना। बाइबल पढ़ो, उसने लंगड़े चलाए, अंधों की आंखें खोल दी, उसने मरे हुओं को जिंदा कर दिया। जब इतना कुछ वो कर सकता है, तुम्हारे अंदर चाहिए वो इतना सामर्थ्य, वो इतना शक्तिशाली, वो मेरे लिए भी कर चुका है। ऐसे फे, डाउट नहीं, डाउट बिल्कुल नहीं। एक बार एक बहन मेरे सामने आई, कहती मेरे बच्चे पर हाथ रखो खुदा की दास। मैंने कहा क्यों, क्या क्या प्रे करानी है? कहती कुछ नहीं, ये स्टडी में भी बड़ा अच्छा है, कुछ गलत चीजें नहीं करता, कोई खराब चीजें नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, कुछ भी गड़बड़ नहीं करता, स्कूल में इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है, अब हाथ रखो आशीर्वाद दो। मैं आत्मिक रूप में समझ गया कि ये सारे हालात है, लेकिन ये मान नहीं रही है, मेरी शिक्षा पकड़ गई। मैंने कहा वाह, जैसे मैंने हाथ रखा सारा कोई ठीक हो गया। हालेलुया। अरे सोचो ना, विश्वास देखो उसका। इधर विश्वास क्या? हाय गए सीवन, खत्म कहानी साड़ी। आप विश्वास देखो, उसको देखो वो कैसे बात कर रही है मेरे साथ। कहती इसकी स्कूल में कोई कंप्लेंट नहीं है, ये कोई शरारता नहीं करती, स्टडी में भी बड़ा अच्छा है, कोई इसकी कंप्लेंट नहीं, कोई झगड़ा नहीं करता, घर में खराबियां नहीं करता, बहुत अच्छा है। आप हाथ रखो। मैं स्पिरिट में हूं और मुझे समझ आता है वो क्या बात कर रही है। मैंने कहा जा, ये सारी प्रॉब्लम आउट, और वो ब्लेस हो गया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? उसने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं कहा, विश्वास किया, भरोसा रखा। इधर 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 5 बार प्रेयर कराने दे। आ करो जी, खत्म जी कहानियां साठियां, बस डिगी चलने हैं। ऐसे लोग बात, क्योंकि टीचिंग नहीं है, टीचिंग नहीं है। लोगों को बेचारों को हाथ में दे दिया मटेरियल, मटेरियल पर विश्वास करो। बाइबल कहती अनदेखा विश्वास करो। बाइबल कहती तुम विश्वास की घटी के कारण उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। खुदा को, जो परमेश्वर के पास आता है, उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है। नजर नहीं आता लेकिन विश्वास करना चाहिए वो है। अब्राहम को परमेश्वर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका कहा हुआ वचन नजर आ रहा था, उसके काम नजर आ रहे थे। इसीलिए क्या तुम्हें यहां काम नजर नहीं आ रहे उसके? क्या यहां कैंसर के रोगी ठीक नहीं हुए? क्या जो एड़ी में वो थोड़े दिन पहले एक बहन के बेटी के रेशा निकल रहा था और पीजीआई तक, एम्स तक रेफर कर दिया, और डॉक्टरों वो बीमारी से काटना पड़ता है पैर। जब प्रेयर करते हैं वो सारा सूखता है और बीमारी खत्म। हालेलुया। क्या ये गवाही तुम्हें परमेश्वर के साथ बनाने के लिए थोड़ी है? गला वढ़दा अपना ता डेगे रखना फिर ठीक है।
क्या इतना थोड़ा है श्वास करने के लिए? बताओ मुझे। बहुत है। मैं कहता हूं बहुत है। लोग, दुनिया में कहावत है, कहते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते ना, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, एक अगर सुई के नक्के जितनी भी रोशनी आ जाए ना, तो समझ लेना अब तुम्हारे लिए हाल हो जाएगा। दुनिया ऐसे उदाहरण देती। इधर सुई के नक्के जितना नहीं, इधर मैं कहना बड़े बड़े पोरे, क्या इतने खुले खुले तगड़ी चीजें तुम्हें दिखा रहा है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही परमेश्वर। बोलो, वो सुई के नक्के जितना तुम्हें दिखा रहा कि मैं हूं, वो तो तुम्हें बड़े बल रूप में दिखा रहा कि मैं हूं। तो फिर क्या, कौन सी घटी है, कौन सी कमी है ध्यान देने में? बोलो, कौन सी घटी, कौन सी कमी, कौन सी घटी है? यही ध्यान देना बस। आज लोगों को समझ आई क्या करना है। क्या है तुम्हारी बीमारी? कुछ भी नहीं। क्या है तुम्हारे घर के हालात? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं ते पर तू ही ठीक कहने पर हाय आ देखो। कुछ लोग बेचारे ऐसे होते। कैसे होते? तू ही ठीक कहने जे कुछ नहीं आए पर मैनू बचो, मेरे अंदर की हो रहा, अंदर सारा कुछ लिया बया जी आए। कुछ लोग बेचारे ऐसे होते। मैं इधर ही रहता हूँ, दुनिया को देखता हूँ, काम करता हूँ खुदा को, मुझे सब पता क्या करते हैं लोग बेचारे, उनके मन के हालात क्या होते। आपको बात समझ नहीं आ रहा? एक बंदे को मैं प्रेयर कर रहा था, जब मैं नया नया मिनिस्ट्री कर रहा था। एक बंदे को ना मैं प्रेयर कर रहा था, तो उसके पता नहीं कोई बड़ा रोग था, काफी बड़ा रोग था। कोई अंदर कोई तिल्ली तिल्ली फटने वाली थी, सूज गया था। मैंने ऐसे हाथ रखा और बोला यीशु नाम से ये खत्म है रोग। मैंने कहा जा, अब तूने ऐसे बोलना है ये खत्म है, कुछ नहीं है, मैं ठीक है। कितना क्यों? मैं बीमार है, मैं कितना बोलना ठीक है? कितना मैं हुन मतलब लोगों को झूठ बोलना जाके कि मैं ठीक है, जद कि मेरा रोग है। सोचो उसके बारे में। वो कहते नाम रखा सुच्चा सिंह ते भावें सारे जमाने की झूठ होवे ओदे अंदर। ये वही हाल है शरीर का जीवन। उसको नहीं पता था मैं क्या आत्मिक बात कर रहा हूं। दुनिया शरीर में, उनको आत्मिक बात के बारे में नॉलेज नहीं। शरीर की दुनिया आत्मिक दुनिया में डिफरेंस यही तुम्हारे अंदर डाल रहा हूं। स्वर्ग स्थान का नियम है ये, स्वर्ग स्थान का जो तुम्हारे अंदर डाला जा रहा है। जिनके अंदर चला गया उनसे मिलो, उनसे पूछो कौन से हालात गए तेरे, कैसे गए। अपने विश्वास को बढ़ाओ और जानो सर्वशक्तिमान खुदा को। अंगीकार करो, तगड़ा तगड़ा अंगीकार। अभी देख मैं बोल रहा हूं तो तेरे फिर हालात का मुंह खत्म हो गया ना, ऐसे हुआ ना। ये पावर की बातें है ना। ये जैसे पावर की बातें अंदर जाती है तो हमारा हालात खत्म हो। इन्हीं बातों में तुम्हें कंटिन्यू रहना है, तो फिर तुम आगे बढ़ते जाओगे। आपको मेरी बातें समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? Yes. चलो, लंबा हो गया वचन।